नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। क्या है शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर है, एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 में विज्ञान वर्ग में रिक्त 22 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 तक कर सकेंगे विद्यार्थी। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कुप्रबंधन 22 कमरों का महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, विद्यार्थियों के हिस्से में केवल 203 विद्यार्थियों का नामांकन, बैठने को चाहिए 7 कमरे, बिना कक्षों के ही बीता पूरा सत्र। विद्यालय के आधे से ज्यादा कमरों को बना दिया स्टोर रूम। वहीं कई रिमांडर लेटर भेजे, सुनवाई नहीं की गई। विद्यालय प्रबंधन की ओर से आधा वर्जन पत्र व रिमांडर लेटर उस अधिकारियों को भिजवाए ले गए, लेकिन अभी तक आवश्यकता अनुसार कक्ष उपलब्ध नहीं करवाई। कम से कम 7 और कक्षाओं की जरूरत है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जंसी हुई कॉपी के लिए 31 से किए जा सकेंगे आवेदन। 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जंसी हुई उत्तर कॉपी की प्रति ले सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 मई से शुरू होंगे। वहीं बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री का नागौर दौरा, 153.17 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 1.50 लाख नौकरियां दी, 1 लाख की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। आपके स्वास्थ्य की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार RTS लागू किया गया। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज, निःशुल्क जांच व दवाइयों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा महिला सशक्तिकरण हमारा देह है। वहीं मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप का किया अवलोकन, सौंपे गारंटी कार्ड। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से ही पंचायती राज व्यवस्था का दीपक प्रज्वलित किया था। यहीं के किसानों ने उसे सुदृढ़ करने का कार्य किया, इसलिए नागौर जिला किसानों का सिरमौर है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है 2019 से अब तक 1 अरब 72 करोड़ 59 लाख से ज्यादा राशि पास के जिले की बेरोजगार। इंटर्नशिप के कायदे से घट रहा बेरोजगारों का पंजीयन, फिर भी जयपुर सीकर भत्ता लेने में आगे। वहीं बेरोजगारी भत्ता पाने में सीकर के बेरोजगार प्रदेश में टॉप 3 में है। जयपुर और नागौर के बाद सबसे ज्यादा भत्ता पा रहे सीकर के बेरोजगार। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कैरियर को लेकर के दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे प्लम्बर, वेल्डर, स्टेनो समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भुगतान सहित 3 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंजीनियर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 15 जून तक ऑफिशियल माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकोमोटर विकलांग संस्थान क्लर्क, टाइपिस्ट सहित 76 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। विद्यार्थी 5 जून तक भुगतान सहित अपना आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर पाएंगे। वहीं TNPCC सहायक भूवैज्ञानिक के पदों पर भर्ती का मौका, विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 23 जून तक भुगतान सहित आवेदन कर सकेंगे। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि चीन की इस तकनीक से हमारे स्टूडेंट को मिली सफलता। पेडागोजी एक ही सवाल कई तरीकों से हल किए, इससे एक सवाल में ही नीट एडवांस क्रैक हुआ। 4 उदाहरण जिन्हें विभिन्न परीक्षाओं में मिली कामयाबी, PCMB सुनने पर करनी होती है, दोहरी मेहनत, सब्जेक्ट पर फोकस होना चाहिए। वहीं 11वीं में लेते हैं बायोलॉजी और मैथ्स जैसे अलग अलग विषय। वहीं चीनी छात्र ओलंपियाड में अपनाते हैं ये तकनीक। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि RSLDC की ट्रेनिंग 1.90 लाख युवाओं में से 50 से 70% को देना था प्लेसमेंट। रोजगार मेलों में भी 120% को मिली नौकरी। CRCL में स्किल ट्रेनिंग पर 359 करोड़ खर्च, 21% युवाओं को मिला प्लेसमेंट। 2,40,132 का रजिस्ट्रेशन मिला, 24,148 को रोजगार। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है नियुक्ति की बारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जिला अलॉटमेंट के बाद मेरिट के आधार पर ही पोस्टिंग दी जाएगी। रीट लेवल 1 जून में दस्तावेज सत्यापन होगा। 3 से 9 अंक तक बढ़ सकती हैं फाइनल कट ऑफ, उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट होंगे। वहीं 5 सवाल डिलीट, जिन्होंने ये गलत किया ये छोड़े, उन्हें कायदा फायदा मिला। इन आपत्तियों के बाद फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है। लेवल प्रथम में 5 सवाल डिलीट किए गए, जिन्होंने ये सवाल गलत किए या छोड़े हैं उन्हें मिला फायदा। बोर्ड ने अभी तक अभ्यर्थियों के अंक जारी नहीं किए हैं, जून के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है डॉक्यूमेंट जांच का शेड्यूल। आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से इस सवालों को लेकर आपत्तियां मांगी गई थी। इनमें लेवल 1 और लेवल 2 के कुल मिलाकर
77,939 आपत्तियां दर्ज की गई। वहीं 1,96,796 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। 15,446 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पंजीकृत 2,12,342 अभ्यर्थियों में से 1,96,796 ने परीक्षा दी थी। इसके बाद 15,446 अनुपस्थित रहे थे। वहीं करीब 42,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए। 21,000 पदों के लिए हुई परीक्षा में रिजल्ट जारी कर कैंडिडेट की पात्रता की जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये सूचियां पूरी तरह अस्थायी और प्रोविजनल बताई गई है। इन्हें तैयार करते समय कैटेगरी वाइज विज्ञापित पदों के वरीयता अनुसार लगभग 2 गुना 200% अभ्यर्थियों की संख्या सम्मिलित की गई। करीब 42,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में कट ऑफ मार्क्स कम रहने की संभावना। यूपीएससी पेपर का पैटर्न बदला। विकल्प की जगह कथन, युग्म विलाल और सम्मिलित प्रश्न ज्यादा आए। दूसरे पेपर में 19 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न तथ्यात्मक रहे। एक्सपर्ट का मानना है कि पेपर के लिए कुल 4,712 अभ्यर्थी कॉल किए गए। एक अभ्यर्थी नहीं दे पाया परीक्षा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग में प्रवेश के लिए आवेदन आज से शुरू होंगे। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 18 जून तक कर सकेंगे अपना आवेदन। वहीं सीईटी में 15 गुना फार्मूले का विरोध, 40% अंक को हो पात्रता। बेरोजगारों की मांग, कहा 15 गुना ना के बराबर फार्मूले से एक ही अभ्यर्थी को बार बार मिलेगा मौका। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जेईई एडवांस को लेकर के आज जारी होंगे एडमिट कार्ड। परीक्षा 4 जून को होगी। सब्जेक्ट क्लियर करना अनिवार्य होगा। प्रवेश परीक्षा कई मायनों में जेईई मेंस 2023 से भिन्न है। यदि विद्यार्थी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से किसी एक विषय में भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उसे असफल करार दिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग से कि AICTE ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए रीप की प्रक्रिया शुरू की। RTU, BTU और अन्य यूनिवर्सिटी की 27,000 से अधिक सीटों पर मिलेगा प्रवेश। वहीं बीटेक में लेवल 4 वैकेशन डिप्लोमा स्टूडेंट को भी मौका। 12वीं में 13 से बढ़ा 29 विषय किए। वहीं विद्यार्थी 12वीं में इन विषयों में से कोई भी 3 होने पर स्टूडेंट इंजीनियरिंग में ले सकेंगे एडमिशन। 12वीं उत्तीर्ण स्टूडेंट को विषय का कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल विषय, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कराफिश, बिजनेस स्टडी और AICTE की हैंडबुक में निर्धारित एग्रीकल्चर स्ट्रीम शामिल हैं। इनमें से कोई से भी 3 विषय होने पर इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया जा सकता है। अभी स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन इस बार भी रीप के आयोजन जिम्मेदारी तकनीकी शिक्षा विभाग जयपुर को दी है। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग में प्रवेश के लिए आवेदन आज से शुरू होंगे। बर्खास्त वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन, गलती पता चलने पर आदेश वापस लिए गए। शिक्षा निदेशालय ने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत हुए शिक्षा अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी 26 मई को जारी किए गए, जिसमें बर्खास्त वाइस प्रिंसिपल अनिल कुमार मीणा को भी प्रमोट कर दिया गया, जबकि अनिल कुमार मीणा को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने के आरोप में पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। वर्तमान में आरोपी जेल में बंद है। इधर प्रमोशन लिस्ट में बर्खास्त शिक्षक का नाम आने पर 2 दिन से ये शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बना रहा है। मामले की जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को होने पर निदेशक ने रविवार को आदेश जारी कर इसके प्रमोशन आदेश को रद्द करते हुए बर्खास्त वाइस प्रिंसिपल अनिल मीणा के नाम को लिस्ट हटाया। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, तृतीय श्रेणी शिक्षक अस्थायी पदोन्नति की मंजूरी को लेकर उठे विरोध की सवाल। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के अस्थायी प्रमोशन को मंजूरी को लिखे गए पत्र का राजस्थान अध्यापक संघ अजमेर से वही बदलाव है कि बाल गोपाल योजना से पहले बुधवार शुक्रवार को मिलता था दूध, अब सप्ताह में 6 दिन मिलेगा विद्यार्थियों को दूध। वहीं बड़ी खबर है, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर के संविदा टीचर लगाने का मामला, अभ्यर्थी परेशान। CBSE के मार्कशीट फिर भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का मांग रहे सर्टिफिकेट। दस्तावेज वेरिफिकेशन में शिक्षा विभाग मांग रहा है काउंटर सिग्नेचर। सेंट्रल स्कूल को छोड़कर अन्य को अभ्यर्थियों को काउंटर सिग्नेचर करवाने होंगे DU। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा पदों के लिए अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन चल रहा है। सेंट्रल स्कूल को छोड़कर अन्य CBSE स्कूल के अभ्यर्थियों को संबंधित बोर्ड या DU स्तर के अधिकारी से काउंटर सिग्नेचर करवाने होंगे, क्योंकि ऐसे स्कूलों की मान्यता का पता उन्हें नहीं है। सेंट्रल स्कूल से जुड़े अभ्यर्थियों को वहां के प्राचार्य के हस्ताक्षर मार्कशीट में करवाने होंगे। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग से कि विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर, रीट लेवल 2 का परिणाम 15 जून तक आने की उम्मीद। रीट मेंस लेवल का परिणाम जारी, सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 432
शिक्षक अगले माह शुरू होगी काउंसलिंग। एक्सपर्ट व्यू दस्तावेज सत्यापन का कार्य विद्यार्थियों के गृह जिले में किया जाएगा। वही बड़ी खबर है कि ओमना टाबर ओमनी स्कूल्स बयान, 4 दिन घर पर पढ़ाई के 5वें दिन स्कूल शिक्षक में कर रहे रिव्यू। कमठाई के अभिभावक भी सक्रिय। गर्मियों की छुट्टियों में भी गली गली में लग रही स्कूल। घर घर बनेगी मिनी लाइब्रेरी। 3 स्थानों पर हो रहा कक्षाओं का संचालन। मिनी लाइब्रेरी के लिए जुटाया सहयोग। अभिभावकों से भरवाया जा रहा संकल्प पत्र। वहीं बड़ी खबर देखने को मिली है कि युवा शिक्षकों का प्रमोशन में नहीं आएगा नंबर। सीधी भर्ती का प्रावधान खत्म। सरकारी स्कूलों की 37,000 शिक्षक वाइस प्रिंसिपल बनने से पहले ही हो जाएंगे रिटायर। नए पुराने नियमों का नुकसान और फायदा होगा। वहीं प्री डीएलएड परीक्षा अगस्त में होगी। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए प्री डीएलएड परीक्षा अगस्त में करवाई जाएगी। प्री डीएलएड के लिए नोडल एजेंसी तय कर दी गई है। पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर को ही परीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया। वहीं बेटियों की बानागी, हर परीक्षा परिणाम में हमारी होनहार छात्राएं मारे रही है मैदान। विज्ञान संकाय में हर साल बड़ा प्रतिशत, वाणिज्य संकाय में भी बड़ा प्रतिशत, कला संकाय में भी दिखी प्रतिभा। वही बड़ी खबर है कि सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा। जागरूकता अभियान चलाकर भरी जा सकती है सीटें। संभाग के 133 स्कूलों अंग्रेजी स्कूलों में 50% तक सीटें खाली। विभाग के पास आंकड़े ही नहीं। संभाग में ऐसे बढ़ाए जा सकेंगे अंग्रेजी स्कूल की आवेदन। 133 स्कूलों में 30 से कम आवेदन। लॉटरी नहीं निकाली गई। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।